हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 11th के लिए यानी कक्षा 11वीं के लिए इकोनॉमिक का जो है पाँचवा चैप्टर है वो लेके आया हूँ। तो बच्चों आपको याद हो तो मैंने पाँचवा चैप्टर आपका शुरू किया था। आज हम पढ़ेंगे उसका 5.7 यानी कि पूर्ण स्पर्धा वाले मार्केट यानी कि बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय क्या होती है। पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पीढ़ी बाजार में वर्तमान कीमत का स्वीकार करके वस्तु की बिक्री करती है। पूर्ण स्पर्धा बाजार में एक रूप एवं समान गुणी वस्तु का विक्रय करने वाले असंख्य विक्रेता और क्रेता होते हैं। क्रेता और विक्रेता को बाजार की संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान होता है। वस्तु की कीमत मांग पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है और पीढ़ी इसी निर्धारित कीमत पर ही वस्तु की बिक्री करती है। कोई भी पीढ़ी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, इसीलिए कीमत निश्चित और स्थिर रहती है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में पीढ़ी द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत और पीढ़ी का औसत आय और सीमांत आय समान होता है। कीमत P बराबर आर, ए आर बराबर एम आर। यदि वस्तु की कीमत 50 रुपये हो तो पीढ़ी की औसत और सीमांत आय दोनों 50 हो तो पीढ़ी की औसत आय और सीमांत आय दोनों 50 रुपये होती है। परिणाम स्वरूप पीढ़ी की आय, औसत आय और सीमांत आय की एक ही सामान्य रेखा प्राप्त होती है जो आकृति के क्षैतिज अंश पर समांतर डीडी रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है। आकृति में पीढ़ी की आय रेखा को दर्शाया गया है। इनमें तीन विषय महत्वपूर्ण है। पहला, पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में पीढ़ी की सीमांत आय और औसत आय स्थिर और समान होने के कारण एक ही रेखा डीडी द्वारा इसे दर्शाया गया है। डीडी रेखा पर के बिंदु औसत आय, सीमांत आय दर्शाते हैं। और दूसरा, औसत आय और सीमांत आय ओ एक्स अक्ष के समांतर एक ही रेखा डीडी के द्वारा दर्शाया गया है। क्योंकि औसत आय और रेखा सीमांत आय रेखा एक ही सामान्य रेखा है, इस रेखा का ढाल शून्य होता है। और तीसरा, कुल आय रेखा टी आर दाहिनी ओर से ऊपर की तरफ जाती है और जिसे उद्गम बिंदु 0 पर 45 डिग्री के कोण पर दिखाई देता है। इस रेखा को से ज्ञात होता है कि वस्तु की बिक्री बढ़ने पर समप्रमाण दर पर कुल आय में भी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए इस रेखा का ढाल हकारात्मक और समप्रमाण में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बच्चों 5.8 की कि भाई पूर्ण स्पर्धा के अतिरिक्त बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय। पूर्ण स्पर्धा हो ऐसी बाजार की स्थिति में एकाधिकार युक्त स्पर्धा, अल्प हस्तक एकाधिकार और द्विहस्तक एकाधिकार इत्यादि का समावेश होता है। सामान्य तौर पर ऐसे बाजार में विशेष रूप से एकाधिकार और एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादकों को अधिक वस्तु की बिक्री करके अर्थात अपनी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए कीमत घटानी पड़ती है। बिक्री में बढ़ोतरी होने से पीढ़ी की कुल आय घटते दर पर बढ़ती है। परिणाम स्वरूप औसत आय और सीमांत आय में अंतर देखने को मिलता है। कीमत घटने से औसत आय रेखा मांग रेखा नीचे की ओर झुकी हुई होती है। बिक्री बढ़ने के लिए कीमत घटना अनिवार्य होने से सीमांत आय भी घटती है। वस्तु की कीमत घटने पर औसत आय और सीमांत आय की भी घटती है, किंतु औसत आय में होने वाली कमी और सापेक्ष सीमांत आय में होने वाली कमी तीव्र होती है, जिसके औसत आय रेखा की अपेक्षा सीमांत आय रेखा नीचे की ओर जाती है, जिसे आकृति द्वारा हम समझा सकते हैं। आकृति में औसत आय और सीमांत आय की रेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर ऊपर से नीचे झुकी हुई दर्शाई गई है। बिक्री बढ़ने से कीमत घटना अनिवार्य होने से औसत आय कीमत की अपेक्षा सीमांत आय अधिक तीव्रता से घटती है। इसलिए आकृति में औसत आय रेखा ए आर की अपेक्षा सीमांत आय एम आर रेखा नीचे है, जो दर्शाता है कि बिक्री की अपेक्षा औसत आय कीमत में होने वाली कमी की अपेक्षा सीमांत आय में होने वाली कमी अधिक होती है। औसत आय की अपेक्षा सीमांत आय का तेजी से घटने का मुख्य कारण यह है कि अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए कीमत में जो कमी की जाती है वह गत बिक्री की भी प्रभावित करती है। तो बच्चों ये आपका था पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार, जिसमें आपने देखा बच्चों कि सीमांत आय रेखा जो है औसत आय रेखा से नीचे की तरफ गति करती है। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया पार्ट जो है पार्ट नंबर
6 है वो शुरू करता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ते होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय।